हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है आज, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। जहां तक मुझे पता है दोस्तों, आप सभी इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन बना ही रहता है, तो आज के क्लास के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं। दोस्तों जो लोग नए हैं उन लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर प्रचार आता हो चैनल पर तो उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। विनम्र निवेदन है। देखिए सब कुछ आपके घर तक आप तक पहुंचाया जा रहा है, हर एक क्लास को, हर चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को पहुंचाया जा रहा है, और इसके बदले में आपसे खाली इतना डिमांड किया जा रहा है कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको पूरा देखा करिए, ठीक है। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं, वो सारा मैं कवर करा दूंगा, बस आप इतना काम कर दो, ठीक है। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, और कंफ्यूजन को दूर किया जाता है। दोस्तों समाचार पत्र छपते कहां से हैं? जाहिर सी बात है प्रिंटिंग प्रेस से छपते हैं। यानी हमें अपनी कहानी शुरू करनी होगी प्रिंटिंग प्रेस से, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा समाचार पत्र कब, कहां से और किसने निकाला। देखिए समाचार पत्र से संबंधित दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो समाचार पत्र का नाम याद रखना जरूरी है, दूसरा वह समाचार पत्र किसने निकाला, ठीक है, यानी उसका संस्थापक कौन है, उसका प्रकाशक कौन है, यह आपको याद रखना है। और तीसरी बात कि वह समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, आपको यह याद रखना है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि वह किस भाषा और किस जगह से लॉन्च किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन कैसे वो मैं पूरा सीक्वेंस से आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपनी क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रेस, क्योंकि जब तक प्रेस नहीं होगा तब तक कोई भी समाचार पत्र छपेगा ही नहीं, इसलिए हमको पढ़ना है प्रेस के बारे में। दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन आया था, कौन विदेशी आया था, ऐसे अरब और को छोड़ दो, ठीक है। इधर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें वहां से देखो, तो हम कहते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। तो याद रखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आया था 1498 में, ठीक है। आपको पता है 1498 में पुर्तगाली नाविक था, वो कौन, जिसका नाम था वास्को डिगामा, कालीकट पे आया था, ठीक है। जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत भी किया था, ये सारी कहानी आपको पता है। याद रखिए ये पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रेस की स्थापना किया है। कब किया? अगर टाइम आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रेस की स्थापना किया। 1557 कैसे याद किया जाए, बताइए 1557 कैसे याद किया जाए? दोस्तों 1556 आपको याद होगा, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और अकबर लड़ाई किया था विक्रमादित्य हेमू से। सोचो जब अकबर गद्दी पे बैठने जा रहा था उस समय से प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ है, उस समय से। तो याद रखिए पुर्तगालियों ने 1557 में सबसे पहले प्रेस बनाया, प्रेस को स्थापित किया। अच्छा पुर्तगाली करना क्या चाहते थे? प्रेस के माध्यम से भारत में क्या करना चाहते थे? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पादरी होते थे ना, ये पादरी क्या होते हैं? जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो विदेश से जो पादरी भारत आए थे, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो उसी अपने धर्म की यानी ईसाई धर्म की किताबों को छाप करके भारतीयों के बीच में बांटते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को ग्रहण कर लें, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए। अच्छा ये कहां पुर्तगाली थे, कहां पर? तो गोवा में थे। तो गोवा में ही सबसे पहले 1557 ईस्वी में एक प्रेस की स्थापना किया गया, और उस प्रेस में से क्या किया गया? पादरियों ने क्या छपवाया? वहां पर बुक छापा, किससे संबंधित? ये ईसाई के धर्म ग्रंथ से संबंधित किताबें थी, तो उसको छापा गया सबसे पहले। चलो एक तरफ पुर्तगाली आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अंग्रेज थे वो भी तो पीछे रहेंगे नहीं, तो अंग्रेज भी आ गए इस लड़ाई में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया 1684 ईस्वी में। कब किया था? 1684 ईस्वी में बंबई में, ठीक है। किसने स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ये किसकी थी? ये अंग्रेजों की थी। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब किया था? 1557 में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। अगर मैं यहां पे अंग्रेजों की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले अंग्रेज भारत कब आए थे? 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी ड्राफ्ट हुई थी। सन 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, और ठीक 84 साल बाद क्या हो गया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया अंग्रेजों ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया कहां पर? बंबई में स्थापना कर दिया।
ये तो पुरानी बातें हैं। अगर हम आधुनिक भारतीय प्रेस की बात करें और ये देखें कि उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो एक व्यक्ति हैं दोस्तों विलियम बोल्ट्स। देखिए जितना नाम आपको बताया जा रहा है ना, बहुत इत्मीनान से सुनिए, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप कोरिलेट करोगे तो समझ जाओगे और अच्छे से पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो आइए, एक व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका नाम है विलियम बोल्ट। पहले याद रखिएगा, विलियम बोल्ट। प्रेस में सबसे पहला नाम आपको मैं क्या बता रहा हूं, विलियम बोल्ट। ज्यादा नाम नहीं, दो तीन अंग्रेजों का नाम बताऊंगा जिनके ऊपर पूरा का पूरा प्रेस की धुरी टिकी हुई है, ठीक है। उसमें से पहला नाम क्या है, विलियम बोल्ट। दूसरा नाम क्या है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, आपको पता होगा। और तीसरा नाम क्या है, अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा विलियम बोल्ट। लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, इत्मीनान से सुनते चलिए। विलियम बोल्ट ने किया क्या दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले समाचार पत्र एक प्रकाशित किया, कोशिश किया। अभी ठीक ढंग से लॉन्च भी नहीं हुआ था इनका समाचार पत्र। और यह समाचार पत्र आया था दोस्तों 1766 ईस्वी में। कब आया था, 1766 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया। लेकिन जब आप पढ़ते हो तब आपको इनका नाम कहीं नजर नहीं आता। याद करना पड़ेगा, जब भी पेपर टिपिकल बनेगा, कठिन बनेगा, इनका नाम जरूर आएगा। 1766 में जैसे इन्होंने समाचार पत्र निकाला। अब एक बात आप हमको बताओ, समाचार पत्र का काम क्या होता है। आज के जमाने में जो समाचार पत्र है, आप कहोगे उसमें तो सबसे ज्यादा प्रचार आता है। प्रचार की बात छोड़ो, समाचार पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है, यानी जो समस्याएं हैं उससे भारतीय जनता को अवगत कराना, यही होता है समाचार पत्र। किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का सुझाव, किसी भी तरह की बात, विचार, विमर्श, इन सभी तथ्यों को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है समाचार पत्र। क्यों, क्योंकि तब व्हाट्सएप नहीं था, तब फेसबुक नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं थी, तब इंटरनेट नहीं था, ठीक है। यही एक मात्र माध्यम था। क्या, रेडियो भी उतना नहीं था। तो याद रखिए, एकदम शुरुआती दौर है, तो समाचार पत्र एक माध्यम था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आचार विचार को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो समाचार पत्र, और समाचार पत्र की सबसे पहली शुरुआत किसने किया, विलियम बोल्ट ने किया 1766 में। लेकिन जैसे इन्होंने आचार विचार के लिए काम शुरू किया, जाहिर सी बात है जो अंग्रेज बड़े अधिकारी थे वो जान गए कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, विचारधाराएं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएंगी, तो कभी न कभी हमारे लिए समस्या हो जाएंगी। इस चीज को शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया। इस चीज को शुरू होने से पहले बंद कर दिया गया। विलियम बोल्ट को भारत से वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। भैया आपका यहां कोई काम नहीं है, नया काम कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, यहां से वापस चले जाइए। इनको यहां से हटा दिया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की शुरुआत करना चाहता है और उसको हटा दिया जाता है, तो आगे कभी न कभी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जो उस चीज की शुरुआत करेगा, क्योंकि कब तक अंग्रेज एक दूसरे को भगाते रहेंगे। तो अगले मेंबर आते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नाम याद रहेगा आपको विलियम बोल्ट्स का। इनको वापस कर दिया गया, वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसीलिए इनका नाम हम देखने को नहीं सुनते हैं या देखते भी नहीं, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनके बारे में जान लीजिए। इनकी कहानी स्टार्ट होती दोस्तों 1780 से। 1780 से विलियम बोल्ट वाली कहाँ थी, 1766 पे टिके थे, ठीक है। याद रखिए 1766। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। उसके बाद पूरी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह हम भारत पे शासन स्थापित करें। और उसी पीरियड की बात है दोस्तों, 1766 में विलियम बोल्ट ने क्या किया, समाचार पत्र निकालना शुरू किया। अंग्रेजों को लगा अभी अभी तो सत्ता हाथ आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा अभी अभी तो सत्ता हाथ आई है। क्यों, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको मिल चुकी थी, उनको पूरा वहां का अधिकार क्षेत्र मिल चुका था। जो मुगल सम्राट था वो भी इनके अंडर में आ चुका था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, वो भी इनके अंडर में आ चुका था। मीर कासिम को भगा दिया गया था, जाफर भी हट चुका था, मतलब कोई इनके रास्ते में नहीं था। तो इनको लगा कि अभी ये सबसे अच्छा मौका, इसी बीच में कोई समाचार पत्र निकाला नहीं जाएगा, उसको निकालने दिया जाएगा, कभी नहीं। यानी इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। कहानी आगे बढ़ी, 1780 पहुंच गए। इसके पहले कहानी में आपको याद दिला दूं, 1772 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बन चुका था। इसके बाद हमारा आ गया क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनेगा। लेकिन उसके पहले 1780 पे बात करते हैं। 1780 में एक व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनको लगा कि हमको समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहिए, और इन्होंने बंगाल में, कलकत्ता में पहला समाचार पत्र लॉन्च किया जिसका नाम था द बंगाल गजट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोस्तों, द लगाइएगा। देखिए 2 बंगाल गजट हैं। एक गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था, उसका नाम भी बंगाल गजट था। एक जेम्स
ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था उसका नाम द बंगाल गजट था, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है द का, ठीक है, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट। हालांकि टाइम में बहुत अंतर है क्योंकि यह निकला था 1780 में और वो निकला था 1818-20 के आसपास, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो अभी यहां पे चलिए, द बंगाल गजट इन्होंने लॉन्च कर दिया, किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इसके पहले विलियम बोल्ट ने समाचार पत्र निकालना चाहा था बट निकाल नहीं पाए थे, उनको वापस भेज दिया गया था। 1780 में द बंगाल गजट लॉन्च हो गया जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। इसका एक और नाम था, हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं द बंगाल गजट, इसका एक और नाम था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर मतलब एडवर्टाइजमेंट करने का, ठीक है, तो इसी का नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बोल दिया हूं, नोट कर लीजिएगा। और जो आप नोट्स खरीदेंगे, नोट्स नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो नोट्स आएगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, वहां आप आराम से पढ़ सकते हो। चलो अभी मिटाने की जरूरत नहीं, पहले यही समझा देता हूं। तो द बंगाल गजट और ये दूसरा वाला नाम भी दोस्तों आप याद रखेगा, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया क्या भाई? समाचार पत्र निकाल के कुछ नया काम किया क्या? बहुत नया काम किया। काम उन्होंने ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके कार्यों की निंदा करना शुरू कर दिया। जबरदस्ती नहीं, अगर एक आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के साथ भेदभाव करती थी, सभी को पता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया कि प्रेस के विचारधारा को लाया, यानी वो चाहते तो सरकार के साथ मिलजुल कर काम कर सकते थे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो वाकई में समस्या थी उस समस्या से लोगों को जागरूक कराया, लोगों को अवगत कराया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की कड़ी आलोचना की, कड़ी निंदा की। अब एक बात बताओ, अगर ये आलोचना करेंगे क्या इनको छोड़ा जाएगा या बंद किया जाएगा इनके प्रेस को? तो क्या किया गया? ठीक, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, इनके प्रेस को बंद कर दिया गया 1782 में। 2 साल बाद ही इनके प्रेस को, देखिए कोई भारतीय व्यक्ति नहीं, विलियम बोल्ट से भी एक अंग्रेज था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की भी अंग्रेज हैं, ठीक है। तो याद रखेगा 1782 में जो इनका द बंगाल गजट आ रहा था, इसको क्या कर दिया गया? बंद करा दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह कड़ी निंदा करता था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बंद हो जाएगा, तो ये हो गया बंद। अब एक बात बताओ, ये बंद हो गए तो क्या सब बंद हो जाएंगे? अभी तो समाचार पत्रों की चुनौती जारी होने वाली थी, अभी तो नए नए समस्या खड़े होने वाले थे। इन्होंने एक को बंद किया, दूसरा आ गया इंडिया गजट, वो भी 1780 में आया था, कंफ्यूज मत होइएगा, 1780 में भी आया था, 1780 में भी था, ये लास्ट में आया था, नवंबर महीने में आया था, इसका नाम था इंडिया गजट। लो एक और बवाल आ गया, कितना बंद करोगे भाई, कितना बंद करोगे? क्यों? आप प्रेस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कितना प्रतिबंध लगाओगे? आगे जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने प्रतिबंध ही लगाए, मैं बताऊंगा कैसे। लॉर्ड हेस्टिंग हो गए, एडम्स हो गए, इन लोगों की हालत खराब हो गई थी, ठीक है, समाचार पत्रों ने इनकी खटिया खड़ी कर दिया था, तो कैसे वो सारी कहानी अभी आपको बताऊंगा। तो याद रखिए 1780 में द बंगाल गजट भी आया था, 1780 में इंडिया गजट भी आया था, ठीक है। और कितना बंद कराओगे? खैर इसको तो बंद करा दिया गया 1782, टाइम भी याद रखेगा 1782 में। इसके बाद कलकत्ता गजट लॉन्च हुआ दोस्तों 1784 में, कलकत्ता गजट लॉन्च हुआ। फिर अगले साल 1785 में बंगाल जनरल लॉन्च हुआ, लिख दे रहा हूं, ठीक है, अभी पूरी कहानी भी इनका बताऊंगा, ठीक है। 1784 में कलकत्ता गजट लॉन्च हुआ, कलकत्ता गजट, ठीक है, कलकत्ता पूरी कहानी बताऊंगा कैसे लॉन्च होता है, कौन कौन क्या क्या लॉन्च किया था। और इसके बाद 1785 में कलकत्ता जर्नल भी लॉन्च हुआ। इस तरह से तमाम किताबें आने लगी, ठीक है, तमाम समाचार पत्र आने शुरू हो गए। अब एक बात बताओ, क्या समाचार पत्र खाली कलकत्ता में आएंगे? नहीं, समाचार पत्र कलकत्ता में आएंगे, बंबई में आएंगे, मद्रास में आएंगे। हम इन्हीं 3 की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, ये 3 क्या थे? प्रेसिडेंसी थे, इसलिए हमको बात करना है इन्हीं तीनों पे। और आपके एग्जाम में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर डिटेल में लेकर चलता हूं कि कहां से कौन कौन से आए थे, ठीक है। तो पहला यहां पे लिख लेता हूं कलकत्ता से, ठीक है। दूसरा लिख लेता हूं बंबई से, एक मोटा आपको याद करने का वो बता रहा हूं, ठीक है। एक मद्रास से, ठीक है। देखो एक तो सेम था, कलकत्ता गजट, बंबई गजट, मद्रास गजट, एक तो बस यहीं से याद रखो, कलकत्ता आगे गजट लगा देना, यहीं से याद रखना, बंबई गजट लगा देना, मद्रास गजट, तीनों जगह एक गजट करके आया था समाचार पत्र, तो याद रखेगा कलकत्ता गजट, बंबई गजट, मद्रास गजट। टाइमिंग अलग अलग है, अभी टाइमिंग आपको आगे याद करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता मैंने पढ़ा कि बंगाल जनरल भी आया था 17
1785 में। 1785 में एक और आया था। इसके अलावा 1780 में आपका क्या आ गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की वाला आ गया, द बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, एक और था द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। लिख दूं क्या, 1785 में आया था द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, लिख ही दीजिए। ठीक है, 1785 में आया था द ओरिएंटल गजट मैगजीन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैगजीन ऑफ कलकत्ता ऐसे याद रखिए, मैगजीन ऑफ कलकत्ता, सिंपल, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। इसी को द कलकत्ता अम्यूजमेंट कहा जाता था। इसी का दूसरा नाम क्या है, द कलकत्ता अम्यूजमेंट। 1785 में आया था। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता क्रॉनिकल आया, कलकत्ता कैरियर आया। ठीक है, एक मिरर करके आया था, कई सारे लॉन्च हुए, तो याद रखिएगा। बंबई में बंबई गजट याद रखिएगा, और एक और याद रखिएगा बंबई हेराल्ड। ठीक है, एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बंबई हेराल्ड। ठीक है, ये दो बंबई से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मद्रास में सबसे फेमस मद्रास गजट ही है, एक और भी है मद्रास कैरियर भी आया था। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए। तो ऐसे आपको लिखने से काम नहीं चलेगा, तो मोटी मोटा बता रहा हूं कि आप याद रखो कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में कौन कौन से आए थे। पूरा नाम यहां देखिएगा, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, मैगजीन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, द कलकत्ता अम्यूजमेंट, द कलकत्ता अम्यूजमेंट। ठीक है, इसी का नाम था। इसके अलावा कलकत्ता मिरर। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब याद रखिएगा, सब कलकत्ता से सबसे ज़्यादा समाचार पत्र लॉन्च हुए हैं। क्यों, वहाँ पे ज़्यादा विचारधारा के लोग थे, तो ये सब याद रखेगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये सारी कहानी हो गई 18वीं शताब्दी के अंत तक। कुछ अंतर आपको बता देता हूं कि इन सभी में कुछ क्या अंतर था। याद रखिए, जो प्रेस थी इनकी एक विशेषता होती थी, ये जो समाचार पत्र थे ना, ये एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। पूरक कैसे, जैसे एक समाचार पत्र ने किसी विचारधारा को लाया, दूसरे समाचार पत्रों के द्वारा उसका अपोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसकी हेल्प किया जाएगा ताकि और कंटेंट वहां आ सके। तो याद रखिए, जितने भी समाचार पत्र थे ये सभी एक दूसरे के पूरक थे, इनमें किसी भी तरह का प्रतियोगिता नहीं था, किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं था। दूसरी चीज कि ये समाचार पत्र अलग अलग दिन प्रकाशित होते थे, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि सभी जो एक ही दिन लॉन्च हो गया, अलग अलग दिन इनको प्रकाशित किया जाता था। अगली चीज ये है दोस्तों कि समाचार पत्र जैसे आज दैनिक आते हैं, दैनिक मतलब पर डे आपको समाचार पत्र मिलता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप चाहते हैं आपको पर डे मिलता है। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, दैनिक नहीं आता था, यह साप्ताहिक हुआ करता था, यानी सप्ताह में एक बार आता था। दूसरी बात कि इनका क्षेत्र भी काफी सीमित होता था। जैसे मान लो कंपनी का कोई स्पेशल कर्मचारी है, उनकी अवहेलना किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। कंपनी कोई अधिकारी है, वो जनता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जमींदारों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, या भेदभाव रख रहा है, तो उसके खिलाफ जो बातचीत किया जाता था। यानी जो क्षेत्र होते थे वो सीमित होते थे। ऐसा नहीं कि जैसे पूरा भारत का देश विदेश दे रहा है ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं होता था, सिंपल पेपर होता था, ये चीजें होती थी। ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं 18वीं सदी के अंत तक, मतलब कि 1799 तक की कहानी बता रहा हूं। अब चलते हैं 19वीं सदी में, यानी सन 1800 से लेकर 1899 में क्या क्या हुआ, वहां पे चलते हैं और एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मोटी मोटा बात याद रखिए, अभी इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इत्मीनान से देखते जाइए, सुनते जाइए बस। अच्छा, एक चीज तो याद ही हो गया होगा कि कलकत्ता की कौन सी थी, बंबई में चलो कुछ नहीं तो बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंबई गजट, ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, मद्रास गजट ये तो याद हो गया होगा, बंबई का बंबई हेराल्ड याद हो गया होगा, मद्रास का मद्रास कैरियर याद हो गया होगा, कलकत्ता का द कलकत्ता मैगजीन, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता अम्यूजमेंट, ठीक है, ओरिएंटल स्टार, ये सारी वहाँ की थी, बंगाल आपका कलकत्ता कैरियर, ठीक है, ये सारे कई समाचार पत्र हैं। ऐसे करके बार बार बोलो, बोलने से याद होता है। ये चैप्टर पता इतना टिपिकल क्यों होता है, आप बोलते नहीं हो, आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं दोस्तों 19वीं सदी में। 19वीं सदी की यहाँ से शुरुआत होती है, और 19वीं सदी के देखिए शुरुआत में क्या क्या होता है। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है गंगाधर भट्टाचार्य का, गंगाधर भट्टाचार्य का। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य कौन थे दोस्तों? गंगाधर भट्टाचार्य, अब नाम से आपको लग रहा होगा भट्टाचार्य, ये क्या थे? एक व्यक्ति थे जो कलकत्ता में रहते थे। भट्टाचार्य इस तरह की टाइटल कहाँ इस्तेमाल की जाती है? बंगाल में लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो गंगाधर भट्टाचार्य
जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते थे। इन्होंने, यानी ये भारतीय थे, ये क्या थे, भारतीय थे, कहानी समझिएगा, ये भारतीय थे। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, इंग्लिश में निकाला, इसीलिए फेमस हो गए, ठीक है। और क्यों, उसका नाम भी सेम था। ऊपर हमने पढ़ा था द बंगाल गजट, किसका, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का, और इसका नाम था दोस्तों बंगाल गजट। क्या नाम था इसका, बंगाल गजट। कोई दिक्कत आपको, बंगाल गजट लॉन्च किया गंगाधर भट्टाचार्य ने अंग्रेजी भाषा में, यही आपको याद रखना, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र लॉन्च किया, बंगाल गजट। अच्छा बताओ, दैनिक था कि साप्ताहिक था? हमने बताया पुराने समाचार पत्र क्या होते थे, साप्ताहिक हुआ करते थे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको खाली याद रखना है कि समाचार पत्र क्या था, साप्ताहिक था, दैनिक नहीं था। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ, 1816 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ दोस्तों, 1816 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको प्रकाशित किया गया। अच्छा एक चीज और बताओ, इसके पहले का जो द बंगाल गजट था वो कब आया था, 1780 में आया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की लेके आया था, और 1782 में बंद हो गया था। याद आया कुछ? तो पिछली बातें भी आप स्टार लगा के नोट करते चलो साथ साथ। तो ये 1816 में। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि यह भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था, इसीलिए फेमस है, ठीक है। तो गंगाधर भट्ट बहुत आपके एग्जाम में पूछता है, तो याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगले टाइम में आते हैं, 2 साल बाद की घटना बताता हूं। इतने समाचार पत्र इस समय आए हैं, 1818 इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है, कई सारे पत्र आए हैं। 1818 में देखिए 2 लोग फेमस थे, एक मार्समैन फेमस थे, एक क्रॉसीमैन फेमस थे। मार्समैन, याद रखिए, अलग मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको यहां पे दिखे, ठीक है। एक मार्समैन फेमस थे, ठीक है, और एक क्रासीमैन थे। क्या नाम था, क्रासीमैन, ठीक है, मार्समैन और क्रासीमैन। इन दोनों लोगों की 2 पत्रिकाएं लॉन्च हुई। एक का नाम था दिग्दर्शिका। क्या नाम था, दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका समाचार पत्र किसने लॉन्च किया था, ये मार्समैन ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा। बंगाली भाषा में, अभी हम कलकत्ता में हैं दोस्तों, तो याद रखिए बंगाली भाषा में ये समाचार पत्र आया था, जिसको लॉन्च किया था मार्समैन ने 1818 में। नाम क्या था, दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका कई जगह पे दोस्तों इसको दिग्दर्शन भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। दिग्दर्शन, दिग्दर्शिका दोनों शब्द याद रख लो, ठीक है। और क्रासीमैन जो थे दोस्तों, इनके समाचार पत्र का नाम था समाचार दर्पण। क्या नाम था, समाचार दर्पण, ठीक है। जैसे प्रतियोगिता दर्पण अभी आता है, उसी तरह से समाचार दर्पण, ये हो गया क्रासीमैन का। तो ये 2 लोगों का नाम याद रखिए, कब का, 1818 में इन दोनों लोगों के द्वारा समाचार पत्र लॉन्च किए गए। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम पीछे का रिवाइज कराना चाहेंगे, देखिए टफ है इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं, जिसको गुस्सा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते हैं सर बहुत रिपीट कर देते हैं आप, सुनो यार, जितना सुनाया जा रहा सुनो। सबसे पहले विलियम बोल्ट्स आए थे, उनको अंग्रेजों ने वापस भेज दिया, कुछ लॉन्च ही नहीं करने दिया। दोबारा किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बारे में। हमने देखा 1780 में उन्होंने, वो आए और द बंगाल गजट उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कंपनी के अधिकारियों और कंपनी की कर्मचारियों की कड़ी निंदा की, जो भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाते थे उनका, ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी का है, ठीक है, याद रखेगा। 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने उस द बंगाल गजट को बंद करा दिया। इसके बाद हाहाकार मचा और लोग आए। 1780 में दोस्तों एक इंडिया गजट भी आया था, यह अलग बात है कि नवंबर में आया था, नवंबर 1780 में इंडिया गजट आया। इसके बाद 1784 में कलकत्ता गजट आया, 1785 में कलकत्ता जर्नल आया, 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता भी 1785 में आया था, ठीक है। 1785 में एक और आया था, कि उसी का दूसरा नाम क्या था, ये भी याद कर लीजिए, द कलकत्ता एम्यूजमेंट, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये हो गया। इसके अलावा कलकत्ता क्रॉनिकल आया, तो कई सारे इधर आए। उधर हमने बंबई में देखा कि बंबई गजट आया और बंबई हेराल्ड, ये पत्रिकाएं आई, समाचार पत्र आए, पत्रिका नहीं समाचार पत्र आए, ठीक है। मद्रास में देखा कि मद्रास गजट आया, मद्रास कैरियर आया, तो ये सारा आपको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा अंतर क्या है, हमने देखा कि उसमें बहुत सारे अंतर थे, कंपटीशन नहीं था, सबका क्षेत्र सीमित था, सब एक दूसरे के पूरक थे, ये सारी चीजें हम लोग देखा। साथ ही साथ ये भी देखा कि दैनिक नहीं साप्ताहिक पत्रिकाएं आती थी, समाचार पत्र आते थे, याद रखिए। फिर हमने पढ़ा गंगाधर भट्टाचार्य के बारे में। क्यों पढ़ा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र लॉन्च कर दिया, साप्ताहिक समाचार पत्र 1816 में। इसका नाम भी क्या था, बंगाल गजट था, ठीक है।
इसका नाम भी क्या था, बंगाल गजट था। फिर हम लोग आ गए 2 साल बाद, यानी कब, 1818 में। 1818 में 2 लोग फेमस हैं, एक मार्समैन फेमस हैं, एक जो है क्रासीमैन फेमस है, ठीक है। तो मार्समैन ने बंगाली भाषा में दिग्दर्शिका निकाला या दिग्दर्शन निकाला, और क्रासीमैन ने क्या किया, समाचार दर्पण लॉन्च किया, ठीक है। 1818 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनका नाम है बर्किंघम। क्या नाम है, बर्किंघम, ठीक है। देखिए, अंग्रेजों में कुल 3 नाम आपको याद रखना है। एक विलियम बोल्ट याद रखना है, जो शुरुआत करने से पहले आउट हो गए। दूसरा नाम याद रखना है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बारे में, और तीसरा नाम जो आपको याद रखना है वो याद रखना है बर्किंघम के बारे में। पूरा नाम था जेम्स सिल्क बर्किंघम, जेम्स सिल्क बर्किंघम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए, जेम्स सिल्क बर्किंघम। इनको क्यों याद किया जाता है दोस्तों, बर्किंघम और ऑगस्टस हिक्की, ये 2 लोगों ने मिलकर के पूरे प्रेस की नींव खड़ा किया, पूरे प्रेस को स्टैंड किया। किन 2 लोगों ने मिलकर के, याद रखिए, बर्किंघम और हिक्की ने मिलकर के। दोस्तों, बर्किंघम को पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताया था। क्या किया था, पूछता है आपसे कि प्रेस को जनता का प्रतिबिंब किसने कहा था, जनता का प्रतिबिंब, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। किसने कहा था, तो याद रखिएगा, जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या कहा, अब इस लाइन को छोटी लाइन मत समझिए, बहुत बड़ी लाइनें लिखी हुई है। प्रेस को जनता का प्रतिबिंब, यानी जनता का आईना ही क्या है, प्रेस है। यानी जनता जो चाहती है वही प्रेस को दिखाना चाहिए। आज क्या है, आज जो जनता नहीं, आज जो सरकार चाहती है प्रेस वो दिखाता है। आज जिसके पास पैसा है, पैसा जो चाहता है मीडिया वो दिखाता, मीडिया वो नहीं दिखाता जो जनता की प्रॉब्लम है, मीडिया वो नहीं दिखाता। तो समझिए, इस समय जो प्रेस और पत्रकारिता है, ये दोनों ही धूमिल हो चुकी है, ये दोनों ही अपने उद्देश्य को, अपने गोल को भूल चुके हैं। जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं, उस पर कोई बात नहीं होता है। लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाए, कैसे लोगों में पढ़ने की चाह बढ़ाई जाए, कैसे एडवांस स्टडी किया जाए, ये सारी चीज़ों से हमारे मीडिया को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारे देश का भविष्य क्या है, कोई मतलब नहीं। दुनिया पूरी पबजी में लगी है, लाइक चलाने में लगी है, ठीक है, टिकटॉक कर रही है, पता नहीं उनको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो एडिक्ट हो रहे हैं लोग, इसके बारे में कोई भी जागरूक करने का कोई अभियान नहीं आ रहा, बल्कि उसको प्रमोट करने का एक अभियान चल रहा है, ठीक है। ये चीजें गलत है। तो याद रखिए, जो पत्रकारिता को यहाँ का बताएगा कि प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बताएगा, मतलब जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रेस को उठानी ही चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए, बर्किंघम और हिक्की ने कुछ सिद्धांत बनाए। उस सिद्धांतों को समझिए। इन्होंने कहा कि जो मीडिया होता है, जो प्रेस होता है, इसको हमेशा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण माने क्या होता है, यानी देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, देखिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है बढ़िया पढ़ाना, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं। एक टीचर का काम क्या होता है, एक टीचर का काम ही होता है कि वो अच्छे से पढ़ाए, जितना अधिक से अधिक अच्छे से पढ़ा सकता है, इतने अच्छे से कि हर बच्चे को मजा आ जाए, हर बच्चे को मैटर समझ में आ जाए, उसकी रुचि बन जाए, उसको लंबे समय तक चीजें याद रहे और उसका वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। एक टीचर का गुण होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्ज है, ये एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है। लेकिन अगर कोई मीडिया, जैसे आप हो, तो आप हमारे ऊपर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखो कि सर गलत क्या कर रहे हैं, ताकि उस गलती को मुझे तक पहुंचाओ, मेरे तक पहुंचाओ। मैं अच्छा क्या कर रहा हूं ये छोड़ो, मैं अच्छा क्या कर रहा हूं ये छोड़ो। पूरे कपड़े में एक छोटा सा दाग कपड़े को क्या बना देता है, दागी बना देता है। भाई पूरे कपड़े में इतना सारा लेंथ का कपड़ा है, उसका क्षेत्रफल देखो कपड़े का कितना है, और इतना छोटा सा दाग है, तो आदमी क्या देखता है, उसी दाग को देखता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जो प्रेस था उसका उद्देश्य इन्होंने बताया क्या है, कि उसको हमेशा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि एक दूसरे की आलोचना करे, ताकि लोग गलतियों से बचे, गलती करने से बचे। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि हमेशा किसी भी सूचना का जांच पड़ताल करके ही, पहले कोई भी सूचना हो, कोई भी न्यूज हो, तो उसका गहन जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही प्रकाशित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा मिल गया, अभी तो क्या है, एक मुद्दा मिल जाए,
मीडिया को एक मुद्दा मिल जाए, देखो पूरी मीडिया उसी पे लग जाती है, तोड़ मरोड़ करके कहानियां बनाना शुरू कर देती है। आप सभी को पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, जो मुझे पता है वो आप सभी को पता है। यानी इन्होंने कहा कि जो जांच पड़ताल करके हमें न्यूज को हमेशा देना चाहिए। तीसरा इन्होंने सबसे बड़ा चीज कहा कि मीडिया हमेशा जनता का नेतृत्व करने वाली होनी चाहिए, यानी जनता का प्रतिबिंब के साथ साथ भाई आम आदमी कैसे किसी के समक्ष अपनी बात को रखेगा। जैसे आप अगर मोदी जी के पास कोई बात पहुंचाना चाहते हो, कैसे पहुंचाओगे बताओ, कभी नहीं पहुंचा सकते। तो जनता का माध्यम होना चाहिए, वो माध्यम क्या होता है, मीडिया को होना चाहिए, यानी वो हमेशा जनता का नेतृत्व करे, ये भावना होनी चाहिए। इसीलिए आपसे कहा गया कि जेम्स सिल्क बर्किंघम और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने समाचार पत्रों के इतिहास को बनाया, खड़ा किया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं फिर से अपने टाइम में 1818 में हम बात कर रहे थे, जहां मार्समैन और क्रॉसीमैन के बारे में पढ़ा। 1818 में दोस्तों कलकत्ता जर्नल भी प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा, कलकत्ता जर्नल भी प्रकाशित किया गया था। ये वही टाइम था 1818। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1818 बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन लोगों ने मिलकर के, ऑगस्टस हिक्की और ये जो बर्किंघम साहब थे, इन लोगों ने मिलकर के जो उद्देश्य तय किया ना, इसके बाद जितनी भी मीडिया आई, जितनी मीडिया मतलब जितने भी पत्रकारिता करने के लिए लोग आए, जितने भी प्रेस आए, उन सबके अंदर एक अलग से उत्साह आ गया। उनको लगा कि हाँ यार मुझे बिल्कुल ये सारा काम करना चाहिए। उन्होंने उस पर काम किया। और अगला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग उस समय का, और एक और था जॉन एडम्स, ठीक है, इन लोगों की हालत खराब हो गई। इनके ऊपर इतनी आलोचना किया गया, इतना आलोचना हुआ इन लोगों ने किया, प्लस और भी जो इन लोगों का साथ दे रहे थे, जो इनके अनुयायी थे, उन लोगों ने भी हेस्टिंग और एडम्स की प्रति इतनी आलोचना किया कि उनको जो है जवाब देना मुश्किल पड़ गया। उसके बाद उनको लगा, देखिए अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था, इसको लगा यार कि हमको समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या कर रहा है, हमारी छवि को धूमिल कर रहा है समाचार पत्र, जबकि वो छवि नहीं धूमिल कर रहा था, वो सच्चाई को बयां कर रहा था। ठीक है, तो समाचार पत्रों पर सबसे पहला नियंत्रण किसके समय में लगाया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लगाया गया। क्यों, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिक्की क्या कर रहे थे और ये जो बर्किंघम थे, दोनों लोग क्या कर रहे थे, ये एकदम उधेड़-बुन कर रहे थे। यानी कोई भी सूचना हो उसकी गहन जांच पड़ताल करने के बाद जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे, और अधिकारी यदि उसकी निंदा करता है, उसको बात को नहीं मानता है, तो उनकी कड़ी आलोचना करते थे। और ऐसे में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा समाज ये दोनों लोग अकेले जुटा लिए थे। तो इनको लगा क्या, लॉर्ड हेस्टिंग को ये लगा कि अब समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इन्होंने नियंत्रित करने के लिए कई सारे कठोर कानून बनाए, और 1823 में इनको, किसको, बर्किंघम वगैरह जितने लोग भी थे, इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया कि यहाँ जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर याद रखेगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की और बर्किंघम, इन दो लोगों ने मिलकर के प्रेस को एक दिशा दिया है। इनका जो दृष्टिकोण था ये प्रेस का अभिन्न अंग बन गया, और आगे चल के जो भारतीय लोग थे उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। और उनके फॉलो करने में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन राय का, क्योंकि आप पहुंच गए हो कहां पर, 19वीं सदी में, तो राजा राम मोहन राय के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए, राजा राम मोहन राय के बारे में वैसे भी पहले बता चुके हैं, कुछ चीजें इनसे और संबंधित है, तो यहां पे मैं उनके बारे में बताता हूं। राजा राम मोहन राय जो कि जानते थे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, ठीक है, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, और लोगों को उस कुरीतियों से लड़ना चाहिए। ठीक है, सामाजिक जो नियम कानून थे जो गलत थे उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जैसे सती प्रथा उठा लो। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने सोचा कि अपनी बात को, अपने विचार को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो उनको यह समझ में आया कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और सबसे पहले इन्होंने हाथ लगाया पत्रकारिता में। इसीलिए दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन देखो जो डिटेल में नहीं पढ़ेगा उसको कैसे पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा, इसीलिए आप टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। अब भाई क्यों दिया जाता है, तो इनकी दो किताबें, दो पत्र आए थे, तो याद रखिए अभी मैं बता रहा हूँ, 1821 और 1822। 1821 में दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था संवाद
कौमुदी। अच्छा, ये रहते कहाँ थे? बंगाल में रहते थे। तो ये संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाली भाषा में लॉन्च किया संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में लिखा गया था सती प्रथा की भर्त्सना की गई थी। सती प्रथा का बताया गया था कि प्रथा गलत है, समाज के विपरीत है। ठीक है, ये अंधविश्वास हमारा, और इस प्रथा में चेंजिंग करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो याद रखिए, संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने काम किया। ठीक है, हम प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस के माध्यम से ये चीजें आगे आई। 1822 में दोस्तों इन्होंने एक अखबार लॉन्च किया। वो अखबार दोस्तों इन्होंने फारसी भाषा में लॉन्च किया। भाई, बंगाली में क्यों नहीं लॉन्च किया, फारसी में क्यों लॉन्च किया? दोस्तों क्योंकि बंगाल में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, और इनका मानना था कि अगर किसी भी चीज़ में चेंजिंग चाहिए तो समाज के सभी लोगों को जानना चाहिए। तो जिस तरह से इन्होंने बंगाली यानी बांग्ला लोगों के लिए संवाद कौमुदी के माध्यम से चीज़ों को बताया, उसी तरह से फारसी के माध्यम से जो मुस्लिम संप्रदाय था उनको भी जागरूक किया। यहाँ पर निकाला मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। कोई दिक्कत? याद रखिए, 1821 1822 यही थे जो आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कुल मिला जुला कर दोस्तों इन्होंने प्रेस के माध्यम से समाज सुधार करने का एक बीड़ा उठाया। धार्मिक दार्शनिक समस्याओं पर आचार विचार करना, उन पर वाद विवाद करना, उसका एक माध्यम बनाया। किसको? मीडिया को, प्रेस को उसका एक माध्यम बनाया। और आगे चल के इतना ही नहीं, इन्होंने इंग्लिश में भी एक लॉन्च किया। ठीक है, क्या निकाला? एक मैगजीन लॉन्च किया जिसका नाम है ब्रह्मोनिकल मैगजीन। क्या नाम है? ब्रह्मोनिकल मैगजीन। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहीं से संबंधित एक बार रिपीट भी हो गया आपका। ठीक है, जो लोग नए हैं भाई, आप प्लेलिस्ट में आओ, जो भी विषय आपको देखना है उसको डिटेल से आप देखिए। ठीक है, इनके सपोर्ट में एक और पत्रिका आई दोस्तों, चंद्रिका। 1822 में ही आई थी चंद्रिका, याद रखिएगा, 1822 में ही एक और आई थी चंद्रिका। ठीक है, उसमें भी पुरजोर समर्थन किया गया राजा राम मोहन राय जी के विचारों का कि बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमको चेंजिंग करना चाहिए। मुद्दा था कलकत्ता का। अब बात करते हैं थोड़ा सा बंबई के ऊपर। 1822 में दोस्तों बंबई में गुजराती भाषा में, बंबई में किस भाषा में? गुजराती भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र लॉन्च हुआ जिसका नाम था दैनिक समाचार पत्र के नाम से उसका नाम था। ठीक है, दैनिक बंबई समाचार पत्र, देख लीजिए एक बार, यही था। एक दैनिक समाचार पत्र लॉन्च हुआ। ठीक है, अभी तक क्या था कि साप्ताहिक आता था। 1822 में पहली बार एक दैनिक समाचार पत्र आया बंबई में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में। उसको किसने लॉन्च किया था? फरदून जी ने लॉन्च किया था। क्या नाम था उनका? जिन्होंने बंबई में लॉन्च किया 1822 में। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक है, कौन थे उसके संस्थापक? फरदून जी। फरदून जी, याद रहेगा, फरदून जी ने इसको लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या? इसके बाद धीरे धीरे करके एक से एक पत्रिकाएं आने लगी, और वो पत्रिकाओं का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तो हमने खाली इतना पढ़ा कि समाचार पत्रों का इतिहास क्या था। अब आपको यहाँ पर जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि बंगाल गजट किसने निकाला, बताओ तुरंत गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला। जैसे आपसे पूछ दिया कि बंगाल जनरल कब प्रकाशित किया गया, 1785 में प्रकाशित किया गया। आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फरदून जी ने क्या किया? 1822 में बंबई में पहला दैनिक समाचार पत्र गुजराती भाषा में लॉन्च किया। याद होना चाहिए, सब आपके जबान पे होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं 1822 के बाद 30 में आ जाओ। ठीक है, 1830 में दोस्तों बांग्ला में, ठीक है, जाहिर सी बात है बंगाल की बात करें, बांग्ला मतलब बंगाल की। ठीक है, तो बंगाल में दोस्तों बांग्ला भाषा में एक लॉन्च हुआ बंगदत्त। ठीक है, बंगदत्त एक पत्रिका थी, ये लॉन्च हुआ, और इसको लॉन्च किया द्वारका नाथ टैगोर ने। द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय, ये सभी लोगों ने मिल करके इस बंगदत्त को लॉन्च किया था। मेन नाम क्या इसमें आता है? द्वारका नाथ टैगोर। तो इसको याद रखिएगा, द्वारका नाथ टैगोर, इसके अलावा प्रसन्न कुमार टैगोर, इसके अलावा राजा राम मोहन राय, राजा राम। ठीक है, इन तीन लोगों का नाम आता है जिनका योगदान था इस बंगदत्त में। सबसे मेन नाम कौन है? तो द्वारकानाथ टैगोर का। 1830 में आपसे एग्जाम में पूछता है कि बंगदत्त पत्रिका का संपादक कौन था, तो बताना पड़ेगा द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, इसके अलावा ठीक अगले साल आ जाइए 1831 में। चलिए एक नई पत्रिका बताता हूं। एक पत्रिका है, उसका नाम है जामे जमशेद। याद रहेगा आपको, जामे जमशेद, जाम ए रहेगा वहां पे। ठीक है, कर लीजिएगा, जामे जमशेद। ये जामे जमशेद लॉन्च हुआ। अब ये तो आपको दिख रहा होगा कि नाम थोड़ा सा उर्दू टाइप का है, लेकिन याद रखिए गुजराती भाषा में था। अब यहाँ यही सब टिपिकल चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये गुजराती भाषा में था, और इसको किसने निकाला था? PM मोती बाला ने निकाला था। इसको किसने लॉन्च किया था?
PM मोतीबाला, मोतीबाला। ये आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, याद रखिए जब भी कठिन पेपर बनेगा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जामे जमशेद किसने निकाला? एकदम आंख बंद करके याद करना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, ठीक है, आंख बंद करिए, सब आपके दिमाग में आना चाहिए खटाखट। 1821 संवाद कॉमेडी किसने लॉन्च किया? राजा राम मोहन राय। 1822, ठीक है, उनकी अगली चीजें आ गई, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, ठीक है, इस तरह से ब्रह्मोनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में, चंद्रिका उसका सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, वो भी उसी का काम कर रही थी। 1822 में फरदून जी ने बंबई में गुजराती भाषा में दैनिक समाचार पत्र निकाला। 1830 में बंगाल में बंगदत्त पत्रिका लॉन्च हुई, किसने निकाला? द्वारिकानाथ टैगोर। और कौन था? प्रसन्न कुमार टैगोर। और कौन था? राजा राम मोहन राय। 1831 में जामे जमशेद आई, गुजराती भाषा में आई, ठीक है, PM मोतीबाला ने इसको निकाला। ये सब याद रखिए। कुछ और अब आपको जान पहचान वाले नाम बता दूं, नहीं आप कहोगे सर एकदम पुराना पुराना नाम ही आप बता रहे हो, क्या करें, जो आपके चैप्टर में रहेगा वही तो आपको पढ़ाया जाएगा। आसान चीज़ें तो सभी को पता होती है। चलिए आपको ले चलता हूँ 1851 में, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नाम याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों गुजराती भाषा में एक पत्रिका यहाँ पर निकाला जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। क्या नाम था? रास्त गुफ्तार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1851 में निकाला दादा भाई नौरोजी ने। 1853 में एक बहुत फेमस आ गई, ठीक है, पत्रिका जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम था? ह से हिंदू और ह से हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें देखेंगे, तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ हरिश्चंद्र मुखर्जी के साथ एक गिरीश चंद्र घोष है, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट में कभी कभी हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम नहीं देता है, तो उस समय गिरीश चंद्र घोष का नाम देता है। लिख दे रहा हूँ तो फिर आप कहोगे सब लिखना पड़ता है ना, गिरीश चंद्र घोष। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप कर दूँ, आगे बताऊंगा क्योंकि आगे होने वाली क्रांति 1857 की क्रांति, और उस क्रांति के बाद कितनी पत्रिकाएं आई, उससे संबंधित कितनी आई और उसके बाद कितनी आई, ये सारा कवर करते करते हम पहुँचेंगे 1884 तक। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे कांग्रेस पे, लेकिन उसके बीच में अभी हमको बहुत कुछ कवर करना है। अभी हमको पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बताना है, वो डिस्पैच वगैरह आएगा, तो पहले एक बार इसको कवर कर लो। तो कुल मिला जुला के समझ में आया, थोड़ा सा कठिन था जरूर, लेकिन समझ में आएगा। नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देख लो ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए एक निवेदन है दोस्तों आप सभी से कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है। छोटा सा निवेदन है, बहुत बड़ी बात आपसे नहीं कहता हूँ। इतना काम कर देंगे तो मेरा खर्च वर्च चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी भगवान की दया से आप सभी के प्यार से सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, बट इतना काम जरूर से करिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इतना कर दोगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।